जय श्री कृष्णा। आप सभी को फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि विजया एकादशी का जो व्रत आप कर रहे हैं ना 24 फरवरी को, उसका पारण 25 फरवरी को किस समय करना उचित रहेगा, कैसे करना चाहिए, विधि क्या रहेगी। क्योंकि इस एकादशी की पूजा विधि पूरी तरह से भिन्न है, उसी प्रकार से पारण विधि भी अलग है। तो कैसे आपको पारण करना है, पारण की पूजा विधि क्या है, साथ ही क्या भोग लगाना है भगवान को, क्या मंत्र हैं जिनका जप करना है और क्या दान पुण्य का कार्य इस दिन करना आवश्यक बताया गया है, नियम क्या रहेंगे पारण के, ये संपूर्ण जानकारी इस पारण संबंधित हमारे विशेष वीडियो में प्रदान की जाएगी। इस बार यह वीडियो हम एक दिन पहले आपको अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सभी दर्शक पिछले काफ़ी समय से हमें कमेंट बॉक्स में लिख रहे थे कि पंडित जी आप थोड़ा जल्दी किया करें, क्योंकि आप वीडियो अपलोड करते हैं एकादशी व्रत की शाम को और अगले दिन पारण होता है तो हमें मिल नहीं पाता है, और मिलता है तब तक पारण का समय निकल चुका होता है। इतनी अच्छी जानकारी होती है तो आप एक दिन पहले ही इसे अपलोड कर दिया करें। इसीलिए इस बार हम एक दिन पहले ही वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, आपके लिए जल्दी बना दिया है। तो इसको देखिएगा और इस विधि से पारण कीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का व्रत ना बहुत अधिक फल देने वाला है, परंतु नियमों के अनुसार किया जाए तब। और पारण तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। किसी भी पूजा पाठ को जब आप करते हैं तो उसका जो अंतिम पार्ट होता है कि उसको पूर्ण आहुति किस प्रकार से देनी है, पूर्णता किस प्रकार से प्राप्त करनी है, वो सही होना आवश्यक होता है। पूर्णता को यदि आपने सही बना लिया तो आपको पूर्ण फल के साथ साथ उत्तम फल की प्राप्ति भी होती है। यही कारण है कि हम प्रत्येक एकादशी पर आपके लिए पारण विशेष वीडियो लेके आते हैं कि इस एकादशी का पारण किस प्रकार से आप करें। पारण अगर आपने सही प्रकार से कर लिया तो आपकी व्रत की सफलता निश्चित हो जाती है। जानकारी आरंभ करते हैं, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप लाइक करते हैं तभी हमें लगता है कि हमारी जो मेहनत है वह सफल हो रही है। तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आने वाली ये जो एकादशी है फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी व्रत आप सभी 24 फरवरी को कर रहे हैं, तो 25 को आप पारण करेंगे। व्रत जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन आपको विशेष रूप से कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। पूजन विधि तक हमने बता दिया था। आगे के नियम कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपने ना घड़े के साथ पूजन करना होता है। इस दिन हमने आपको बताया था कि जो पूजन होगा उसमें दशमी तिथि को घड़े की स्थापना होगी। घड़े की स्थापना में भगवान श्री हरि की स्थापना उनके शीर्ष पर होगी। घड़े के नीचे सतनजा होगा, घड़े में पानी होगा, पूर्ण पात्र के ऊपर जौ रखने हैं, उस पर भगवान श्री हरि को विराजमान करना है, उनकी पूजा करनी है। नियम ये कहता है कि इस दिन आपको अधिक से अधिक समय घड़े के साथ ही बिताना चाहिए। यदि आपने कथा श्रवण की है तो कथा के अंदर भी आपने वृतांत पढ़ा होगा। पुराणों में भी इस एकादशी के बारे में यही कहा जाता है, क्योंकि ये जो एकादशी के नियम है ना, ये किसी और ने नहीं बताए, स्वयं महान ऋषि वक्तालभ्य ने बताए हैं। त्रेता युग में जो हुआ करते थे, और उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी को इस व्रत को बताया था और तभी उनको सभी नियम भी बताए थे। तो उन्होंने कहा था कि जो कलश है, जो घड़ा है, कलश में भी घड़ा, विशेष रूप से घड़े की स्थापना आपको दशमी तिथि को करनी है, और घड़े की स्थापना करने के बाद इसका पूजन एकादशी को करना है। पूजन विधि हमने आपको बताई, पूजन कर लिया होगा आपने। इसके बाद आप दैनिक कार्यों को कीजिए। जो ऑफिस जाते हैं ऑफिस जाइए, रोजगार के कार्यों को करना भी बड़ा आवश्यक है। परंतु जितने समय आप घर पे हैं उतना समय आपको जहाँ पर घड़ा आपने स्थापित किया है वहीं पर बिताना है। आपका जो शयन है ना वो ना करें तो उत्तम है। वर्णन तो यही आता है कि आपको इस दिन सोना नहीं चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए घड़े के पास। परंतु आज के समय में संभव इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि ऑफिस तो सबको देखना है, रोजी रोटी देखनी है, रोजगार सबको देखने हैं, पेट पालना है, परिवार पालना है, तो काम करना भी आवश्यक होता है। इसीलिए पूरी रात जागेंगे तो ऑफिस कब जाएंगे, काम कैसे करेंगे। आप सोइए
प्रयास कीजिए कि घड़े के आसपास ही रहें, वहीं सोएं। पृथ्वी पर शयन की वैसे भी प्रक्रिया बताई गई है एकादशी पर, तो इस प्रकार से इस रात्रि को आप बिताएं। घड़े के वहीं पर जितना हो सके उतना जागरण करें और उसके बाद शयन करना है तो पृथ्वी पर वहीं कुछ बिछाकर और शयन करें घड़े के पास ही। अन्य नियमों में आपको खान पान का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि घड़े की स्थापना घर में है, भगवान की स्थापना घर में है, तो आपको दशमी तिथि से ही घर के अंदर शुद्धि बरतनी है। यदि आपके यहाँ मांसाहार चलता है तो कृपया इन 2 दिनों में जब तक कि पारण नहीं हो जाता आप ना करें। घर में किसी को भी अलाउ ना करें। तामसिक पदार्थों का प्रयोग भी जब तक भगवान का घर में वास बना के रखा है, आपने स्थापना कर रखी है, तब तक आप कृपा करके ना करें, अन्यथा यह दोष उत्पन्न करता है। रात्रि को जागरण करते हुए, शयन करते हुए बिताइए और उसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, अन्यथा सूर्योदय से पहले अवश्य रूप से उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान भास्कर को जल दीजिए, सूर्यदेव को जल दीजिए। सूर्यदेव को जल देने के बाद आपका जो पूजा स्थल है, जहाँ आपने घड़े की स्थापना की है, एकादशी का पूजन किया है, वहाँ पर आसन लगा के बैठ जाएं। भगवान की स्थापना आपने पहले से कर रखी है। दशमी तिथि को ही घड़े की स्थापना के साथ भगवान की स्थापना कर दी गई। एकादशी को उनका पूजन किया गया। यदि कोई सज्जन दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखा था कि पूजन कैसे करना है, तो उनको इसके बारे में ज्ञात नहीं होगा, तो वो आज भगवान की तस्वीर को अवश्य सामने रखें। भगवान की तस्वीर को सामने स्थापित करने के बाद ही पूजन आदि के कार्य करें। अब हम पूजन में आगे बढ़ते हैं कि आज की पूजा कैसे रहेगी। आपका जो एकादशी का आपने पूजन किया है, वहीं आसन लगा के बैठ जाइए। सामग्री एकत्र कर लीजिए। वैसे तो थाली कल आपने सजाई थी, उसमें सामग्री पहले से होगी, फिर भी उसमें कुछ नई सामग्री आप ऐड कर लीजिए। जैसे कि पुष्पमाला आप नई रख लीजिए, फूल नए रख लीजिए, रौली, मौली, पान, सुपारी, पान का पत्ता नया आएगा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप। नैवेद्य भगवान को भोग लगाने के लिए इस दिन आपको पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए। पारण विशेष में आज के दिन आप खीर पूड़ी का भोग भगवान को लगा सकते हैं। खीर पूड़ी इस एकादशी पर विशेष रूप से बताई गई है, तो आप पारण के भोग में खीर पूड़ी अगर बना सकते हैं तो बनाइए। अन्यथा पीले चावल जो है, पीले चावल सभी एकादशियों के लिए उत्तम बताए गए हैं। आप पीले चावल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। ये सब उपलब्ध ना हो तो फल का भोग भी हम पारण के लिए अंत में लगा सकते हैं। जब भोग लगाने की बारी आएगी तो हम आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एक लोटा जो जल का लोटा होगा, जिसमें आपने एकादशी को पूजन किया होगा, जल भरा होगा, उस जल को अब आप सूर्य देव को दे दीजिए। सूर्य देव को जल देने के बाद इस लोटे को पुनः मांज लीजिए और इसमें शुद्ध जल भर लीजिए। जोत आपने अगर पूरे 24 घंटे के लिए जलाई है तो उत्तम है। यदि दिया आपने कल जो जलाया था वो बुझ गया है तो उसे भी अच्छे से मांज के साफ करके रख लीजिए। लोटे में त्रिवेणी का जल यदि आपके पास है तो उसको पहले डालिए, उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। जिनके पास त्रिवेणी का जल नहीं है, प्रयागराज कुंभ अगर कोई नहीं गए हैं, तो आप उसमें गंगा जल डालिए और उसके ऊपर से आप शुद्ध जल भर लीजिए। लोटे को जल भर के सारी सामग्री एकत्र करके आसन लगा के बैठ जाएं। पूजन हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी करेंगे। और जो लोग आज ही वीडियो को देख रहे हैं, अर्थात उन्होंने पहले स्थापना भी नहीं की थी, उनको पता नहीं था कैसे पूजन करना है, केवल पारण का पूजन ही कर रहे हैं, तो वो लोग पहले शुद्धिकरण करेंगे सभी सामग्री पर और सभी स्थान पर। जो गंगाजल युक्त जल है ना, उसमें एक पुष्प डुबोइए, उससे सभी जगह पर जल छिड़क दीजिए। अब मंत्र यहाँ से पढ़ते हैं। ओम पवित्रो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवयंतरः शुचियो। इस प्रकार से आपने सभी सामग्री का, सभी स्थान का पवित्रीकरण कर लिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पद्य अर्घ आचमनी करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी, एक एक चम्मच जल लेंगे, जैसे हमने पूजा विधि वाले दिन भी आपको बताया था। एक एक मंत्र पर एक चम्मच जल और उसको पी जाएंगे। सबसे पहले हाथ धो लीजिए, चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम। पुनः अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, राजमनी कीजिए, पी जाइए। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। इसके बाद पुनः जल लीजिए। ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। इस प्रकार से आपने हाथ धो लिया है। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। आपके पारिवारिक जन साथ में बैठे हैं, उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब भगवान को
पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे। पद्य अर्घ आचमनी के लिए एक एक चम्मच जल भगवान के सामने एक पात्र रखिए, उसमें अर्पित करते जाइएगा, क्योंकि भगवान की स्थापना तो घड़े के ऊपर है। सबसे पहले पद्य अर्पित करेंगे। ओम पद्यम समर्पयामि, ओम अर्घ्यम समर्पयामि, ओम जलाचमनीम समर्पयामि। स्नान कराएंगे भगवान को, प्रेम पूर्वक स्नान कराइए। ओम स्नानम स्नानते स्नानम जलम समर्पयामि। स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए भगवान को। सुगंध अर्पित कीजिए। सुगंध के रूप में आपके पास इत्र है तो इत्र को रुई पर लगाइए, या फिर आप पुष्प पर लगाइए और वह इत्र भगवान को अर्पित कीजिए सुगंध के रूप में। इत्र अर्पित करने के बाद वस्त्र पहनाएंगे भगवान को। वस्त्र के रूप में मौली लीजिए, मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए, इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र पहना रहे हैं, वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। मौली अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते तिलकम तिलकांते चंदनम महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए भगवान को, तिलक कीजिए, प्रेम पूर्वक तिलक कीजिए, चंदन लगाइए भगवान को। चंदन लगा के पुष्पों की माला पहनाइए। चंदनम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि। पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो भगवान को माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। धूप दीप दर्शनम। धूप दिखाइए, धूप जला लीजिए, धूप दिखाइए। घी का दिया जलाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दर्शनम। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य लीजिए। नैवेद्य के रूप में क्या? पीले रंग की कोई मिठाई है तो वह मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल चढ़ा दीजिए, अन्यथा मिश्री लीजिए और वह मिश्री भगवान को नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। नैवेद्यम समर्पयामि। जल आचमनीम कुरुः। जल आचमनी करा दीजिए। पुनः एक चम्मच जल लीजिए और वह अर्पित कर दीजिए। आपने इस प्रकार से भगवान को जलाचमनी कराई। ताम्बूलम पूंगी फलम। ताम्बूल अर्पित करेंगे। ताम्बूल के रूप में पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए। पान का बीड़ा बनाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। ताम्बूलम पूंगी फलम। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः। भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से ये भगवान का पूजन किया है आपने। क्योंकि इसमें घड़ा हमने स्थापित किया है एक प्रकार से कलश रूपी, तो आपको घड़े का पूजन भी करना चाहिए। तो 3 बार जल के छींटे दीजिए। ये पद्य अर्घ आचमनी आप अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली का एक टुकड़ा तोड़कर चढ़ा दीजिए। तिलक कीजिए। 5 बिंदी लगा सकते हैं या 1 बिंदी लगा दीजिए। तिलक कीजिए। फूलों की माला है तो पुरानी माला हटाइए, नई माला पहना दीजिए, या खुले फूल जो हैं पुष्प हैं तो पुष्प अर्पित कर दीजिए। धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में फल, मिठाई या मिश्री जो आपके पास उपलब्ध है वह चढ़ा दीजिए। शुभ दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से ये आपने पूजन किया है। अब पूजन के बाद आपको भोग लगाना है भगवान को। भोग लगाना है वो बहुत आवश्यक है, भोग को समझना। देखिए, इस दिन आप खीर पूड़ी का भोग भगवान को लगाएं विशेष रूप से। मखाने की खीर आपने एकादशी व्रत के दिन भोग लगाना होता है। अगर आप पारण वाले दिन की बात करें तो पीले चावल का भोग भी आप लगा सकते हैं, जो कि सभी एकादशियों के लिए उत्तम बताया गया है। फल का भोग लगा सकते हैं, या ये भी उपलब्ध ना हो तो जो भी आप शुद्ध भोजन अपने घर में बना रहे हैं, कोई भी शाकाहारी शुद्ध भोजन, सात्विक भोजन जिसमें लहसुन प्याज आदि भी ना हो, उसका आप थाली सजाएंगे और भोग लगाएंगे। तो भोग लगाने के लिए थाली सजाइए। जो भी आपके पास है, खीर पूड़ी बनाई है आपने, बहुत उत्तम है, या कोई अन्य भोजन आपने बनाया है जो शुद्ध सात्विक है तो उसका भोग लगाइए, अन्यथा फल ले लीजिए, थाली में सजाइए। भगवान के सामने थाली रखिए, फिर उसमें तुलसी का पत्ता रखिए। भगवान से प्रेम पूर्वक भोजन के लिए अनुग्रह कीजिए, निवेदन कीजिए कि भगवान आएँ, प्रसाद पाएँ, भोग लगाएं। प्रेम से भोग के लिए बोलेंगे, निवेदन करेंगे, भगवान अवश्य आपका प्रसाद, आपका भोग स्वीकार करेंगे। भोग लगाने के बाद आप जल आचमनी के लिए एक चम्मच में जल लीजिए। आपने जो प्लेट रखी है उसके चारों ओर 3 बार घुमाइए और वह जल वहाँ पर अर्पित कर दीजिए, छोड़ दीजिए। नमस्कार कीजिए, थाली वहाँ से उठा लीजिए, इस प्रसाद को बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब हम यहाँ पहले पुष्पांजलि करेंगे।
उसके बाद दान किसको क्या देना है, घड़े का क्या करना है, इस प्रक्रिया पर हम आगे आएंगे। पुष्पांजलि जो है किसी भी पूजा में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। पुष्पांजलि के बिना कोई भी पूजा कभी पूर्ण नहीं होती है। पुष्पांजलि करना आवश्यक होता है, इसी में आपकी किसी भी पूजा पाठ की सफलता निहित होती है। तो हाथों में पुष्प लीजिए और हम यहाँ से मंत्र पढ़ते हैं, जैसे बोलेंगे वैसे निवेदन करते जाइएगा। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देवो परिपूर्णम तदस्तु मे यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनम च यद् भवे तत्सर्वक्षम्यतां देवो प्रसीदाय परमेश्वरः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजं चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः। हे प्रभु, न हम आपका मंत्र जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न आवाहन जानते हैं, न विसर्जन जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी हमें आपने छोटी सी बुद्धि और समझ दी है, वैसी उस बुद्धि के अनुसार हमने पूजा की है। इस पूजा में कोई त्रुटि, कोई गलती, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु, हम आपके नादान बालक हैं, हम पर दया करते हुए उस गलती को क्षमा कीजिएगा। जाने अनजाने की सभी गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। अगर आपको ज्ञात हो कि आपसे कोई नियम टूटा है, कोई गलती हुई है, तो उसका वर्णन, विवेचन यहाँ पे अवश्य कर दीजिए। भगवान से निवेदन के प्रभु, हमसे ये गलती हो गई थी, उसके लिए हम बारंबार क्षमा प्रार्थी हैं। अनजाने में हमसे यह गलती हुई थी, इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है प्रभु। हमारे पास क्या है? हमारे पास मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वरः। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद वहीं खड़े खड़े प्रदक्षिणा कीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। इस प्रकार से आप परिक्रमा कीजिए। 1, 5, 7, 11 जो परिक्रमा आपसे हो सके वहीं खड़े खड़े परिक्रमा कीजिए। भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। जो माताएं बहनें हैं वो दंडवत प्रणाम नहीं करेंगी और जो पुरुष हैं वो दंडवत प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद आगे की प्रक्रिया आपको बताते हैं। अब सर्वप्रथम विसर्जन करना है। ये जो आपने पूजन किया है ना, इसमें जो घड़ा है उसका विशेष विधान है। इसमें हमने आपको बताया था कि अगर आपने चांदी का सिक्का या 1 रुपये का सिक्का कुछ भी आपने डाला है तो उसको निकाल लीजिएगा, उसको अपने मस्तक से लगाइएगा और अपनी तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध के रख दीजिएगा। ये आपकी तिजोरी में सदा बरकत देगा, सदा माँ लक्ष्मी का वास बनाए रखेगा। बाकी जो सामग्री है इस सभी को आप प्रवाहित कर देंगे। जो आपने फल चढ़ाए हैं वो प्रसाद रूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। जो दक्षिणा है वो किसी ब्राह्मण को दे दी जाए। जो भी आपके यहाँ ब्राह्मण हैं आप उनको दे दीजिएगा, क्योंकि ये जो कलश है ना, ये आपको अवश्य रूप से किसी ब्राह्मण को ही दान देना है। जब ब्राह्मण को कलश दान देंगे उसके साथ ही वह दक्षिणा दे दीजिएगा। यदि कुछ और दक्षिणा भी आप देना चाहें तो वह भी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। कोई दक्षिणा राशि यदि आप हमारे पास भेजना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके पास होंगे, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको प्रदान कर देंगे। परंतु जो कलश है ये ब्राह्मण के निमित्त होगा, दक्षिणा ब्राह्मण को अवश्य देनी है। और पारण वाले दिन अन्य एकादशियों पर भी आपको विशेष रूप से ब्राह्मण को दान दक्षिणा देनी चाहिए। संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराइए, भोजन करा के वस्त्र दान दक्षिणा आदि देके फिर विदा कीजिए, आशीर्वाद लेंगे। यदि ऐसा संभव ना हो तो आप किसी मंदिर में दूध और दक्षिणा के साथ वह दे आइए, या बिस्किट नमकीन आदि लेके उसमें दक्षिणा रख के वह दे आइए। अन्यथा सूखा भोजन की जो सामग्री है, आटा, दाल, चावल, चीनी, नमक आदि दक्षिणा रख के वह मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दे आइए। अगर आपके पास ना मंदिर है और ना ही नज़दीक में ब्राह्मण है तो आप राशि हमारे यहाँ भी भेज सकते हैं। जो दान राशि है वह स्वीकार्य है। ब्राह्मण के निमित्त जो भी दान आप देना चाहते हैं वो भेज सकते हैं।
इस प्रकार से आपको दान अवश्य करना चाहिए। अब बात करेंगे कि पारण के अन्य नियम क्या हैं, कब आपको पारण करना है, क्या शुभ समय रहेगा, क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, किस घड़ी में आपको किस प्रकार से पारण करना चाहिए, पारण की विधि क्या रहेगी। ये दान दक्षिणा आदि देने के बाद अब आपको पारण करना चाहिए। पारण के लिए आप बैठ जाएंगे, उससे पहले जानना आवश्यक है कि पारण का समय क्या रहेगा और कैसे निर्धारण होगा। देखिए, पारण आपको कब करना चाहिए इसका निर्धारण ना 3 बातों पर मुख्य रूप से केंद्रित होता है। एक तो एकादशी का जो पारण है व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है, द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में नहीं किया जाता है। पहले 5.5 घंटे में क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि द्वादशी तिथि के पहले शुरुआत के जो 5.5 घंटे होते हैं ना, ये हरिवासर का समय होता है और यदि हरिवासर में आप पारण करेंगे तो वह व्रत खंडित माना जाता है, क्योंकि हरिवासर का जो समय है ना वो व्रत के लिए ही बना है, इसमें व्रत किया ही जाना चाहिए। इसीलिए इस समय में आपको पारण नहीं करना चाहिए। पारण सदैव हरिवासर का समय अर्थात द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे निकल जाने के बाद ही करना चाहिए। ये मुख्य नियम है जिनको ध्यान रखना। यदि आपको कभी मान लो समय नहीं भी पता हो ना कि व्रत के पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या है, आप कहीं बाहर हैं, कोई बात नहीं, ये देख लीजिए कि द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे निकल गए हैं कि नहीं। तो व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि के 5.5 घंटे यदि निकल गए हैं तो आप पारण कर सकते हैं। यही एक मेन कारण है, जिस कारण से मुख्य बिंदु है, जिस कारण से हम आपको कहते हैं कि इस एकादशी पर सुबह सुबह पारण मत करना, अन्यथा व्रत खंडित हो जाएगा। कई बार ऐसे वीडियो हमारे आते हैं आपके पास। कारण यही होता है कि उस दिन द्वादशी तिथि सुबह सुबह आई होती है, तो हरिवासर का समय निकला नहीं होता है और उस अवस्था में यदि कोई सुबह सुबह पारण कर ले तो मेहनत व्यर्थ हो जाती है, वह व्रत खंडित होता है। अब इस एकादशी की बात कर लेते हैं। विजया एकादशी का व्रत आपने 24 फरवरी को किया है और पारण आप 25 को कर रहे हैं। अब क्योंकि जो विजया एकादशी है ना, इसका जो व्रत आप 24 को कर रहे हैं तो 24 को ही द्वादशी तिथि आ गई है दोपहर को 1:44 पे, इसलिए इसका हरिवासर का समय पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो सूर्योदय के साथ ही 6:50 से और 9:17 तक का जो समय है ये पारण के लिए उत्तम समय है, इसमें आप पारण कीजिएगा। पारण करना कैसे है? आसन लगा के बैठ जाइएगा। आसन लगा के बैठेंगे, सबसे पहले तुलसी का पत्ता मुंह में रखिएगा, पानी पी लीजिएगा, ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप कीजिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। आहार क्या ग्रहण करना है? इसमें आहार के रूप में जो भी शुद्ध भोजन आपके घर में बना है, पहला तो अगर आपने खीर पूड़ी बनाया है तो उससे पारण कीजिए, पीले चावल का भोग लगाया है तो उससे पारण कीजिए, अन्यथा जो भी सात्विक भोजन आपने बनाया है, सात्विक आहार लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पारण के भोजन में भी लहसुन प्याज आदि वर्जित हैं। सात्विक आहार से ही आपको व्रत का पारण करना है, वह आहार ग्रहण कीजिएगा और व्रत का पारण कीजिएगा। इस प्रकार से आप इस एकादशी के व्रत का पारण करेंगे। कोई ऐसी जानकारी हो जो जानना आपके लिए आवश्यक हो और हमसे छूट गई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको सभी सही जानकारियां समय से प्राप्त होती रहें। और चैनल सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन के निशान को अवश्य दबा दीजिएगा, क्योंकि ये दबा देंगे घंटे का निशान, तभी आपको सारे वीडियो मिलेंगे, वरना वीडियो छूट जाते हैं। तो इसको अवश्य ही दबा दीजिएगा। ये थी जानकारी विजया एकादशी व्रत के पारण से संबंधित। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।